दोस्तों, चलिए आज एक ऐसी खौफनाक कहानी की तह तक जाते हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि दिमाग को झकझोर कर रख देती है। इस डीप डाइव में हम एक शापित अस्पताल की लिफ्ट में घटी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के डर, हमारे भ्रम और इंसान की साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प ताना बाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के अंदर चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल आखिरी हिस्से से, एक ऐसी सच्चाई से जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगती है। सोचिए, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि रात के घुप अंधेरे में उस सुनसान लिफ्ट के अंदर पूरे 4 लोग दाखिल हुए थे। बिल्कुल स्पष्ट 4 लोग। लेकिन अगली सुबह जो भयानक सच सामने आया ना, उसने पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों के होश उड़ा दिए। लिफ्ट का दरवाजा जब खुला तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 मृत शरीर मिले। अंदर गए 4 लोग, लेकिन बाहर आईं सिर्फ 3 की लाशें। आखिर कैसे? तो ये है हमारा पहला भाग, एक अनसुलझा रहस्य और एक बिल्कुल असंभव क्राइम सीन। चलिए देखते हैं कि ये उल्टी इन्वेस्टिगेशन हमें किस खौफनाक अंधेरे की तरफ ले जाती है। अब यहाँ हमारे सामने एक ऐसी पहेली है जो किसी का भी दिमाग हिला दे। 3 दर्दनाक मौतें हुई हैं, एक हताश माँ, एक डॉक्टर और एक मुर्दा घर का कर्मचारी। और उनके ठीक बगल में एक पूरी तरह से खाली स्ट्रेचर पड़ा है। वो चौथा इंसान या कहीं वो चौथी लाश आखिर गायब कहाँ हो गई? अब आते हैं अगले पड़ाव पर, रात 2 बजे की लिफ्ट और एक अनजाने सफर की शुरुआत। इस त्रासदी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। जरा उस घुटन भरी लिफ्ट के अंदर का माहौल इमेजिन कीजिए। वहां 3 लोग हैं और तीनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। एक तरफ सीमा है जो अपने बीमार बेटे के लिए बुरी तरह घबराई हुई है, एकदम हताश। दूसरी तरफ डॉक्टर अरविंद है, जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी और मेडिकल साइंस पर है। और तीसरे हैं रमेश, यानी मुर्दा घर के कर्मचारी, जिनके लिए लाश इधर से उधर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उनका रोज का एक उबाऊ काम है। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये दिखाती है कि कैसे कुछ ही पलों में खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। रात के ठीक 2 बजे ये लोग लिफ्ट में आते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर अचानक लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा। फिर एक अजीब सी खटखटाहट होती है और शुरू होता है उनका सबसे बड़ा खौफ। ये कोई आम घटना नहीं है, ये एक जाल है जिसमें वे बुरी तरह फंस चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हिस्सा, एक खौफनाक दस्तक और उस मुर्दे का जागना। लिफ्ट एक जोरदार झटके से रुकती है। एकदम घुप अंधेरा और तनाव भरा सन्नाटा। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, ठक ठक ठक। दोस्तों, ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उस सफेद कपड़े से ढकी हुई लाश के अंदर से आ रही थी। जरा सोचिए, जिस लाश को मुर्दा घर ले जाया जा रहा था, जिसके बेजान होने का रमेश को पूरा यकीन था, भला वो अंदर से दस्तक कैसे दे सकती है? डर तब और भी भयानक हो जाता है जब डॉक्टर अरविंद हिम्मत जुटाकर उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। और यकीन मानिए, उनके होश उड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की है। वही आर्यन जिसे डॉक्टर ने खुद सिर्फ 1 घंटे पहले अपने हाथों से ऊपर आईसीयू में भर्ती किया था। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला सवाल, कौन असली है और कौन नकली? एक तरफ सच है और दूसरी तरफ एक भयानक भ्रम। अब यहाँ हमारा दिमाग पूरी तरह चकरा जाता है। एक दर्दनाक दोहरावपन सामने आता है। एक तरफ ऊपर आईसीयू में एक आर्यन है, जिंदा, जिसमें उसकी माँ की आखिरी उम्मीद बसी है, और दूसरी तरफ उनके ठीक सामने स्ट्रेचर पर वही आर्यन पड़ा है, मृत, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, जैसे मौत की कोई खौफनाक चेतावनी दे रहा हो। जब लिफ्ट में लाल इमरजेंसी लाइट जलती है और वो लाश धीरे धीरे उठकर बैठती है ना, तो उनकी पूरी रियलिटी ही पलट जाती है। और फिर वो लाश अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, माँ, तुम देर से आई। बस ये एक लाइन, ये अल्फाज सुनते ही सीमा के अंदर की हर एक उम्मीद, उसकी पूरी दुनिया वहीं टूटकर बिखर जाती है। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था, ये इस बात का सीधा सा सबूत था कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना ट्विस्ट तो अब सामने आता है। वो लाश कहती है, ऊपर वाला मैं नहीं हूं। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर ये असली आर्यन की लाश है तो ऊपर आईसीयू में उस बिस्तर पर कौन लेटा है?
ये सीधा इशारा है कि अस्पताल में इलाज करवा रही वो चीज़ कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई खौफनाक और अलौकिक बहरूपिया है जो उनका इंतजार कर रहा है। और फिर हम आते हैं इस खौफनाक सफ़र के 5वें हिस्से पर, मौत का गलियारा, जो है मृतकों की मंजिल। अचानक लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर जाने लगती है। उसका डिस्प्ले ऐसे फ्लोर्स के नंबर दिखाता है जो उस बिल्डिंग के नक्शे में है ही नहीं। फिर दरवाज़ा खुलता है और सामने क्या है? एक लंबा, अंधेरा, अंतहीन गलियारा। वहां लाइन से स्ट्रेचर्स पड़े हैं और हर स्ट्रेचर पर इन्हीं तीनों की, यानी माँ, डॉक्टर और वर्कर की सड़ी हुई पुरानी लाशें पड़ी हैं। उन्हें अपने ही अंत और विनाश का सामना करना पड़ रहा है। ये सीन साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्बिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस अजीब और डरावनी जगह का, जिसे हम एक लिमिनल स्पेस कह सकते हैं, इसका एक बहुत ही खौफनाक नियम है। और वो नियम है, यहाँ वो आते हैं जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। उन्होंने रियलिटी को पहचानने में गलती कर दी, गलत शरीर को बचाने की कोशिश की, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अंतिम खौफनाक सच, जहां अब बहुत देर हो चुकी है। वो मुर्दा उन्हें एक आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने सही शरीर नहीं चुना तो मारे जाओगे। और इसके साथ ही उस शापित लिफ्ट के दरवाजे उनकी किस्मत को हमेशा के लिए सील करते हुए धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। मौत अब उनसे बस कुछ ही इंच दूर है। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये है कि जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ऊपर आईसीयू में मौजूद चीज़ एक बहरूपिया है, तब तक बाजी उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी होती है। असली लाश स्ट्रेचर से गायब हो चुकी है और ये तीनों लोग उस लिफ्ट के अंदर अब हमेशा के लिए फंस चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ये कहानी हमारे दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो सच में रोंगटे खड़े कर दे। जरा सोच कर देखिए, अगर असली आर्यन की मौत उस रात उस लिफ्ट के अंदर ही हो गई थी और उसकी लाश उस स्ट्रेचर से गायब हो गई, तो उस अस्पताल के आईसीयू में वो कौन सा दानव है जिसका इलाज अभी भी चल रहा है? ये एक ऐसा खौफनाक ख्याल है दोस्तों, जो शायद आज आपकी रातों की नींद उड़ा दे। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार।